हेलो एवरीवन, बायोकेम फैक्ट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग लोकोमोशन एंड मोमेंट के बारे में तो बात तो कर ही रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके हम आगे का स्टेप देखने जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमें पढ़ना क्या है। कई लोग के दिमाग में है कि सर ये बताइए चैप्टर कंप्लीट कब होगा। अरे हो जाएगा, अभी हो जाएगा, लेकिन सिर्फ होगा। आपको कॉन्सेप्चुअल चीज़ें, बातें याद नहीं रहेंगी लंबे समय तक, और एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो ये उद्देश्य से पढ़ो आप कि मैं चीज़ों को समझ रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग में समझ रहा हूँ, डीप अंडरस्टैंडिंग हो रहा है। जो भी क्वेश्चन आएगा वो मैं छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। से पढ़ाई इसलिए नहीं होती बस पढ़ लिया, चैप्टर कंप्लीट हो गया, बस किताब साइड में भी साइड नहीं। आप इस तरह से पढ़ाई करो, इस तरह से पढ़ाई करो कि जो भी आप पढ़े हो कोई पूछे तुरंत बता दो, ठीक है। बताना तो अलग बात है, किसी को बताने के लिए हम नहीं पढ़ रहे हैं। हम क्या करेंगे ना, कॉन्सेप्चुअली सारी चीज़ें सीखेंगे, ठीक है ना। हम सीखने के लिए पढ़ते हैं, ना कि रटने के लिए, नहीं एग्जाम देने के लिए। अगर सीखने के लिए पढ़ोगे आप ना, अगर लालच हो जाएगी सीखने की ना, तो एग्जाम क्या होगा, तुच्छ सा एग्जाम होता है, छोटा सा एग्जाम होता है, उसमें तो तुरंत करके चले जाओगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, अपेंडिकुलर सिस्टम मैंने पिछले क्लास में ही स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो इस बचा क्या रह गया था, स्कैपुला बचाना था, बचा रह गया था, और एक क्लेविकल बोन, वो देख लेते हैं हम। इसको हम ये मतलब स्कैपुला और क्लेविकल बोन को हम बोल देते हैं पेक्टोरल गडल बोल देते हैं, ठीक है ना। अब पेल्विक गडल देख लेंगे, ठीक है। तो हम पेक्टोरल गडल और पेल्विक गडल देख लेंगे। आप पूरी थोड़ा सा ये बोन के बारे में बात कर लेंगे। इसलिए होता है ना कार्पल्स, कार्पल्स में 8 बोन होते हैं, और टार्सल्स जो नीचे पैर वाला होता है उसमें 7 बोन होते हैं। मैंने उसमें याद दिलाया था कि नहीं, कार्पल्स जो होते हैं उसमें 8 होते हैं और टार्सल्स में 7 होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, ये नोट करने वाली पॉइंट है, ये मेमोराइज करने वाली पॉइंट है माइंड में, ठीक है। क्या कार्पल्स में कितने बोन होते हैं, 8। ये जो कलाई होती है ना कार्पल्स, ये कलाई, इसको बोलते हैं रिस्ट, रिस्ट कलाई कार्पल्स, ठीक है। इसमें कितने बोन होंगे, 8 होंगे। कितने होंगे, 8, ठीक है। और नीचे जो पैर होता है टार्सल, एंकल, एंकल टार्सल जो होता है ना, टार्सल, उसमें कितने बोन होते हैं, 7 बोन होते हैं, 7 बोन होते हैं। तो ये डिफरेंसेस है, आपको याद रखना है, मेमोराइज करना है, ठीक है। तो हम पेक्टोरल गडल से स्टार्ट कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि स्कैपुला कैसा बोन है और इसमें क्लेविकल का अटैचमेंट कैसे है, ये देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो आपका हेडिंग रहेगा स्कैपुला। ये स्कैपुला के बारे में 2-3 बातें आप जान लो। स्कैपुला जो होता है वो ट्रायंगुलर शेप बोन है। शेप इसका क्या है भाई, ट्रायंगुलर शेप है, ठीक है। ये फ्लैट बोन है, चपटा बोन है, ठीक है ना। स्कैपुला क्या है, फ्लैट बोन, शेप कैसा है, ट्रायंगुलर शेप है, ठीक। अब देखिए इसमें मेनली 3 पार्ट आपको मिलने वाले हैं, ठीक है ना, 3 पार्ट। एक बॉडी मिलता है, एक स्पाइन मिलता है, बॉडी स्पाइन, एक ऐसे प्रोसेस निकला होता है, ऐसे प्रोसेस, उसको बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेस, ठीक है ना। बॉडी, स्पाइन और कौन सा प्रोसेस, एक्रोमियन पर मैं लिख के दिखाऊंगा, एक्रोमियन प्रोसेस। उसी प्रोसेस से क्या होता है, क्लेविकल अटैच होता है। जैसे मान लीजिए स्कैपुला है, तो नीचे वाले को बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं बॉडी, फिर उसके ऊपर आता है तो उससे स्पाइन निकला होता है, स्पाइन, फिर बाहर निकला होगा तो एक्रोमियन प्रोसेस, ऐसे फिर अटैच होता है क्लेविकल, ऐसे, ठीक है। फिर ये स्टर्नम हो जाता है, ठीक है। इतनी बातें जानना है। एक और उसमें जानना है कि एक स्कैपुला में एक कैविटी होती है जिससे ह्यूमरस से अटैचमेंट होता है। स्कैपुला में एक कैविटी होती है, उसको बोलते हैं ह्यूमरस से अटैचमेंट, क्या बोलते हैं, ग्लिनाइड कैविटी। ये पूछा जाता है कि ग्लिनाइड कैविटी किसमें होती है, ग्लिनाइड कैविटी क्या हेल्प करता है, तो मैं बोलूँगा ग्लिनाइड कैविटी को, ग्लिनाइड कैविटी हेल्प्स इन आर्टिकुलेशन ऑफ द ह्यूमरस, आर्टिकुलेशन ऑफ द अटैचमेंट, ठीक है। आइए देखते हैं, हेडिंग लगाइए स्कैपुला, स्कैपुला, ठीक है। तो स्कैपुला हमारे बॉडी में कितने होंगे बताइए, 2 होंगे, 2 होंगे कि नहीं होंगे, हाँ 2 होंगे। एक ये स्कैपुला, एक ये स्कैपुला, 2 हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं इसके बारे में क्या बोलूं, ये होता है जो हमारा शेप है, इसका ट्रायंगुलर शेप है। कैसा शेप है भाई, ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर शेप है, ठीक है। फ्लैट बोन है, चैप्टा बोन, कैसा बोन है, फ्लैट बोन, चैप्टा बोन, ठीक है। शेप कैसा है, ट्रायंगुलर, बोन कैसा है, चपटा। बना के दिखाएं, आइए बनाते हैं। लगभग आपको ऐसा मिलेगा, लगभग, ठीक है। और यहाँ पे एक कैविटी आपको मिलेगी, उसको बोलते हैं ग्लिनाइड कैविटी, ऐसे लगभग मिलता है, ठीक है। ठीक है, ऐसे मिलता है। ये क्या है, स्कैपुला, ये बोन है। इसमें 3 पार्ट मिलते हैं, एक बॉडी मिलता है, क्या मिलता है, बॉडी, ये हो गया बॉडी। ये क्या होता है भाई, स्पाइन,
ठीक है, ये बॉडी है, स्मॉल स्पाइन है, और यहाँ पे इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्रोमियन प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस होता है, एक्रोमियन प्रोसेस। ठीक है, ये जो प्रोसेस ऐसे निकला हुआ है उस क्या है, एक्रोमियन प्रोसेस। ये क्या है, स्पाइन, तीखा सा पार्ट, नुकीला पार्ट, स्पाइन। ये क्या है, बॉडी। तो 3 पार्ट बोल सकते हैं। स्कैपुला में कितने पार्ट, 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स। कौन कौन से, बोलो बोलो बोलो, कौन कौन से। पहला बॉडी, पहला बॉडी, ठीक है। दूसरा क्या है भाई, दूसरा स्पाइन है, क्या है, स्पाइन, ठीक है। तीसरा क्या है, एक्रोमियन प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस, ठीक है। 3 पार्ट याद रहेंगे आपको, स्कैपुला के 3 पार्ट याद रहेंगे आपको, हाँ याद रहेंगे। कौन कौन से भाई, बॉडी होता है, स्पाइन होता है, और एक्रोमियन प्रोसेस होता है, ठीक है। याद रहेंगे, हाँ याद रहेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से देखिए क्या होता है ना, ये ऐसे एक्रोमियन प्रोसेस निकला हुआ है स्कैपुला से, मतलब यहाँ से ऐसे निकला होता है। तो यहाँ पे इसके ये जो क्लेविकल बोन है यहीं से अटैच होता है। ये जो क्लेविकल बोन है ना, ये वाली बोन, ये वाली कॉलर बोन, ब्यूटी बोन, ठीक है, यही अटैच होती है ऐसे। तो ऐसे जो होगा, फिर ये मान लीजिए, ये अगर मान लेंगे तो ये वाला स्कैपुला है, तो ये ऐसे एक्रोमियन प्रोसेस निकला होगा, तो ऐसे क्लेविकल आगे से आएगा, तो ऐसे अटैच होता है क्लेविकल, ठीक है। क्लेविकल, ये कौन सा बोन है, क्लेविकल, ठीक है ना। क्लेविकल को बोला जाता है, क्लेविकल जो होता है एफ शेप बोन होता है। कौन से आकार का होता है, एफ शेप। क्लेविकल इज द एफ शेप बोन, एफ आकार का, एफ अल्फाबेट के एफ आकार का बोन, क्लेविकल। क्लेविकल को मैंने बताया था, क्लेविकल को हम ब्यूटी बोन बोलते हैं, और कॉलर के पास होता है इसलिए बोलते हैं कॉलर बोन, ब्यूटी बोन, कॉलर बोन, ठीक है। दिख रहा है सभी आपको ये सारी चीजें, हाँ दिख तो रहा है, ठीक है ना। तो स्कैपुला की बात हो गई, 3 पार्ट, बॉडी, स्पाइन, एक्रोमियन प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे एक्रोमियन प्रोसेस है, एक्रोमियन प्रोसेस से ही क्या होता है, क्लेविकल अटैच होता है। तो क्लेविकल क्या है, एफ शेप बोन है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे मुझे एक कैविटी दिख रही है, क्या आपको दिख रही है, क्या कैविटी दिख रही है, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाई ग्लिनाइड कैविटी। क्या बोलते हैं, ग्लिनॉइड कैविटी, ठीक है ना। एक होता है ग्लिनाइड कैविटी। क्यों होता है भाई, ग्लिनाइड कैविटी हेल्प्स इन आर्टिकुलेशन ऑफ ह्यूमरस। ये आप बोन जो आपका है क्या है, ह्यूमरस है, ये ह्यूमरस बोन है, इसी के लिए आर्टिकुलेशन, अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। तो मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखना चाहूँगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा, ध्यान देखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्या, ग्लिनाइड कैविटी हेल्प्स इन फॉर द आर्टिकुलेशन ऑफ किसके लिए, बोलो बोलो बोलो, किसके लिए, बोलो बोलो, ह्यूमरस, किसके लिए, ह्यूमरस, ठीक है ना, किसके लिए, ह्यूमरस के लिए। हेल्प्स इन आर्टिकुलेशन ऑफ ह्यूमरस के अटैचमेंट के लिए होता है। कौन, ग्लिनाइड कैविटी, किसमें होता है, स्कैपुला में। किसमें होता है, स्कैपुला में। बात समझ में आ रही है कि नहीं, बोलो, आ रही है कि नहीं, ठीक है। बोलते नहीं हो तुम लोग, हमेशा चुप क्यों रहते हो यार, कुछ बोला करो, कुछ आवाज़ ही नहीं आती, बोलो बोलो, आवाज़ नहीं आ रही है, हाँ एक ने बोला, ठीक है, ठीक है ना। ह्यूमरस, आर्टिकुलेशन ऑफ द ह्यूमरस, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। क्लेविकल, स्कैपुला, तो क्लेविकल भी 2, तो 2 होंगे ना क्लेविकल, ह्यूमरस भी 2, क्लेविकल भी 2, ठीक है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है ना, कि मैंने बताया था कि ह्यूमरस होता है यहाँ, ये वाला बोन, ये वाला ह्यूमरस होता है, ये रेडियस होता है, ये अल्ना होता है, और ये कार्पल्स होता है, ये मेटाकार्पल्स होता है, फेलेंजेस होता है, ठीक है। तो हम क्या कहना क्या चाह रहे हैं ना, कि जो ये कलाई जो होता है, कलाई, ये जो कलाई है आपके पास, इसमें 8 बोन होते हैं। तो 8 इसमें होंगे, 8 इसमें होंगे, कितना होंगे, 16 बोन, ठीक है, 16 बोन है। तो क्या होता है ना, कि एक विपत है, क्या विपत है भाई, तकलीफ है। क्या तकलीफ है भाई, तकलीफ ये है ना, बहुत ज़्यादा तकलीफ है। क्या तकलीफ है बताओ, तकलीफ ये है कि आपको ये सारे बोन याद करना है, ये तकलीफ बहुत बड़ा तकलीफ है। तो कैसे याद होगा, इसमें मैं आपका कुछ हेल्प नहीं कर सकता, मदद नहीं कर सकता, मैं बता दूंगा, आपको याद करना है, ठीक है। ये बहुत बड़ा तकलीफ होता है, शायद आप इस तकलीफ को झेल पाओ तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो मैं बताऊं, अगर आप तैयार हो तो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं, ये जो कलाई होता है इसको बोलते हैं रिस्ट, जानते हो। कार्पल्स होता है,
ठीक है ना। तो इसमें 8 बोन होंगी, एक रिस्ट में 8 बोन, कितने 8 बोन। तो 2 रो में होती हैं, एक ऐसे ऐसे अगर हम ऐसे जा रहे हैं तो यहाँ पे 4 इधर 4 इधर, 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे, 8 बोन आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो इसको आपको याद करना है। तो एक हम इस वाले रो को बोलते हैं, वो ऐसे इधर हमसे ऐसे जाएंगे रेडियस अलना से, तो यहाँ पे बोलते हैं प्रोक्सिमल रो। कौन सा रो? प्रोक्सिमल रो। और यहाँ पे डिस्टल रो होता है। प्रोक्सिमल रो और डिस्टल रो। तो प्रोक्सिमल में भी 4, डिस्टल में भी 4, ठीक है, दोनों में। तो हम देखेंगे नाम सबका, आइए देखते हैं। इसको इरेज करिए, हम देखते हैं उसको, ठीक है। मैं इसको इरेज करूंगा और आपको लिखना है तो लिखिए या फिर शॉर्ट ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए हम बोल रहे हैं कि स्कैपुला, ये कलाई वाला, नहीं कलाई नहीं, स्कैपुला नहीं, कार्पल्स, क्या बोल रहे हैं, कार्पल्स, स्कैपुला तो बात हो गई, कार्पल्स, ठीक है ना। इसको बोलते हैं रिस्ट, रिस्ट बोलते हैं, ठीक है, रिस्ट बोलते हैं, कलाई होता है, ठीक है। अब क्या होता है ना, इसमें 8 आपको बोन मिलेंगे। कितने बोन मिलेंगे? 8। कितने बोन मिलेंगे भाई? 8 बोन मिलेंगे। और 2 रो में होते हैं। कितने में होते हैं? 2 रो में, 2 रो में मिलेंगे, ठीक है, ठीक है। तो इधर से हम अगर आए हैं तो ऊपर वाला रो तो होता है प्रोक्सिमल रो। क्या होता है? प्रोक्सिमल रो, ठीक है। कई लोगों को प्रोक्सिमल और डिस्टल के बारे में जानकारी नहीं है। अगर किसी को अगर जानकारी है तो मुझे कमेंट करो, अगर नहीं है तो फिर भी कमेंट करो जानने के लिए कि नहीं सर मुझे प्रोक्सिमल और डिस्टल के बारे में बताइए। क्या होता है ना कि मैं बोलता रहूं तो ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर आप उधर से रिस्पॉन्स करोगे तो मैं थोड़ा सा, मुझे भी हिम्मत बढ़ेगा कि नहीं मुझे काम करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना कि मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, और टीचर की मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ जानते हैं तो क्या मतलब है। अगर आप कमेंट करोगे तो क्या होता है, हमें एनर्जी मिलता है, थोड़ा सा बूस्ट अप एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो ठीक है, इसको देखिए, तो प्रोक्सिमल रो और डिस्टल रो, 2 रो में होते हैं। प्रोक्सिमल रो और डिस्टल रो, ठीक है, प्रोक्सिमल रो और डिस्टल रो। तो इसमें भी 4 मिलेंगे आपको, इसमें भी 4 मिलेंगे। और चारों का नाम याद करना क्या है, बहुत बड़ा विपत है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, याद कर लेंगे। आइए याद करते हैं। देखिए हम नाम लिख रहे हैं, इसको ध्यान देना ना, प्रोक्सिमल वाले को हम नाम लिख रहे हैं, ठीक है। देखिए पहला क्या होता है, पीसी फॉर्म, पीसी फॉर्म क्या होता है, पीसी फॉर्म, पीसी फॉर्म। दूसरा क्या है, ट्रैकेंट्रम, 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 ठीक है ना। पहला क्या है, पीसी फॉर्म, दूसरा क्या है, ट्रैकेंट्रम। पहला पीसी फॉर्म, दूसरा क्या है, ट्रैकेंट्रम, ठीक है ना। उसके बाद है ल्यूनेट, क्या है, ल्यूनेट। तीसरा क्या है, ल्यूनेट, ल्यूनेट। और लास्ट वाला है स्केफॉइड, स्केफॉइड, ठीक है। मैंने क्या बताया, कलाई, मैं बोल रहा हूँ कलाई में 8 बोन होते हैं। पहले इस वाले को रो को बोलते हैं प्रोक्सिमल रो, इसमें 4 बोन आपको मिलेंगे। पहला पीसी फॉर्म, ट्रैकेंट्रम, ल्यूनेट और स्केफॉइड। पीसी फॉर्म, ट्रैकेंट्रम, ल्यूनेट, 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 स्केफॉइड। याद करो, याद करो। पीसी फॉर्म, ट्रैकेंट्रम, ल्यूनेट, स्केफॉइड। बोलो, बार बार बोलो, बोलो। पीसी फॉर्म, ट्रैकेंट्रम, ल्यूनेट, स्केफॉइड। बोलोगे तब याद होगा, ऐसे नहीं आता होता है, बोलना पड़ता है, सैकड़ों बार बोलना पड़ता है, इतना प्रैक्टिस हुआ तब जाके याद हुआ है। याद करो, पीसी फॉर्म, ट्रैकेंट्रम, ल्यूनेट, स्केफॉइड। पीसी फॉर्म, ट्रैकेंट्रम, ल्यूनेट, स्केफॉइड। बार बार बोलो, ठीक है ना। ये हो गया प्रोक्सिमल यूनिट, हो गया डिस्टल रो, ठीक है ना। तो क्या हो गया, ये याद हो गया, प्रोक्सिमल ये याद हो गया। हम डिस्टल रो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, डिस्टल रो। देखो इसमें कितने, इसमें भी 4 होंगे, 4 होंगे। कौन कौन से, देखो हैमेट, क्या होगा, हैमेट, हैमेट, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हैमेट, हैमेट। कैपिटेट, क्या होगा, कैपिटेट, हैमेट, कैपिटेट, हैमेट, कैपिटेट, ठीक है। ट्रेपेजॉइड, क्या है, ट्रेपेजॉइड। और लास्ट वाला क्या है, लास्ट वाला क्या है, ट्रेपेजॉइड।
ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड एंड ट्रेपेजियम, ट्रेपे ये आर है, ट्रेपेजियम, ठीक है ना, ट्रेपेजियम ये आर है, ठीक है, ट्रेपेजियम, 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 ठीक है, बार बार बोलो, चलो बोलते हैं। हैमेट कैपिटेट, हैमेट, हैमेट कैपिटेट ट्रेपेजॉइड ट्रेपेजियम, हैमेट कैपिटेट, हैमेट कैपिटेट ट्रेपेजॉइड ट्रेपेजियम, हैमेट कैपिटेट ट्रेपेजॉइड ट्रेपेजियम। बार बार बोलोगे तब याद होगा, बार बार बोलोगे तब याद होगा। हैमेट कैपिटेट ट्रेपेजॉइड ट्रेपेजियम, ठीक है ना। ये डिस्टल रो, इन रो, प्रोक्सिमल रो देखो, प्रोक्सिमल रो देखो, पीजी फॉर्म, टेकेंट्रम, ल्यूनेट, स्केफाइड। बार बार बोलो लिखो याद होगा, बार बार बोलो लिखो याद होगा। कोई ट्रिक नहीं है, ट्रिक तुम बनाना, ट्रिक तुम्हारा बनाना अच्छा होता है, आप बनाइए ट्रिक, बहुत शानदार होगा, ठीक है, ठीक है ना। मैं तो बस पढ़ना बताऊंगा आपको, क्या होता है वो बताऊंगा, ट्रिक नहीं बताऊंगा आपको, बेवकूफ़ी सब नहीं करना होता है, ठीक है ना। पीसी फॉर्म, टेकेंट्रम, ल्यूनेट, स्केफाइड, ठीक है, हैमेट कैपिटेट ट्रेपेजॉइड ट्रेपेजियम, ये 8 हो गया। ये हमारा क्या होगा, कलाई का। ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पस, मेडाकार्पस, फेलेंजिस, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, बात समझ गए। अब हम क्या कर रहे हैं, ये पेक्टोरल गडल की बात हो गई। अब हम बात करेंगे पेल्विक गडल की। क्या बात करेंगे, पेल्विक गडल। अब हम बात करेंगे क्या, पेल्विक गडल, पेल्विक गडल, ठीक है, पेल्विक गडल, क्या बात करेंगे, पेल्विक गडल, ठीक है, पेल्विक गडल की बात करेंगे, ठीक है, पेल्विक गडल, ठीक है ना। पेल्विक गडल मतलब नीचे वाला, ऐसे ऐसे पेल्विक गडल की बात करेंगे, ठीक है, नीचे वाला। तो आप देखिए क्या होता है, पेल्विक गडल के बोन को बोलते हैं हिप बोन, कोक्सल बोन, इनोमिनेट बोन। 2 होते हैं पेल्विक गडल, 2 है कि नहीं, कौन कौन सा नाम है, हिप बोन, कोक्सल बोन, इनोमिनेट बोन, 2 होते हैं, ठीक है। दोनों ऐसे क्या, ऐसे आते हैं, ऐसे ऐसे फ्यूज होते हैं। देखो, एक ऐसे आता है, ऐसे तो नहीं आता, बनाते हैं डायग्राम बढ़िया से। देखिए क्या होता है ना, एक ऐसे आएगा, ठीक है, रफ डायग्राम है, और एक ऐसे आएगा, दोनों आपस में फ्यूज होते हैं। क्या पतला नहीं रहता, मोटा ही रहेगा, ठीक है। ऐसे 2 फ्यूज, थोड़ा सा गैप मिलेगा आप में आपको, ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। ये क्या है, पेल्विक गडल का बोन है। कौन सा बोन है भाई, कोक्सल बोन। कौन सा बोन है, कोक्सल बोन, ठीक है, कोक्सल बोन, रफ डायग्राम, रफ डायग्राम, कोक्सल बोन, ठीक है। इसमें 3 पार्ट मिलेंगे आपको, इलियम, इस्चियस, स्टियम, प्यूबिस। आप इलियम इंटेस्टाइन में पढ़े होगे, स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़े हो ना, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। तो यहाँ पे स्पेलिंग डिफरेंट है, याद रखना है आपको। अब इलियम को रिलेट कर दिया कोक्सल बोन से तो घबरा जाओगे आप, नहीं, स्पेलिंग क्या है, डिफरेंट है। आप जानते हो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में भी पार्ट होते हैं, इलियम का होता है, ठीक है, और यहाँ पे भी इलियम है, स्पेलिंग क्या है, डिफरेंस है, ठीक है। 3 पार्ट मिलेंगे आपको, कौन कौन सा है, इलियम, ठीक है ना, इलियम, दूसरा पार्ट स्टियम, इलियम, स्टियम और प्यूबिस, लास्ट वाला पार्ट, इलियम, स्टियम और प्यूबिस, 3 पार्ट मिलने वाले हैं आपको, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जब 2 आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या होता है, ज्वाइनिंग है, देखो यहाँ पे ज्वाइनिंग है, ठीक है ना। इस ज्वाइनिंग को बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, बोलो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोलो। मैं लिखूं, देखो मैं लिख रहा हूँ, बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस, क्या बोलते हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस, क्या बोलते हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है, क्या बोलते हैं ज्वाइनिंग को, प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है। अब ये क्या होता है, अब ये क्या होता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या होता है, ये वाइट फाइब्रस कार्टिलेज का ज्वाइन होता है। किसका होता है, वाइट फाइब्रस, वाइट फाइब्रस कार्टिलेज। ये पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, पूछा जा सकता है कि बताइए कि जो प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है किसकी ज्वाइनिंग होती है, वाइट फाइब्रस कार्टिलेज ज्वाइन होती है, वाइट फाइब्रस कार्टिलेज की ज्वाइन होती है, कौन, प्यूबिक सिम्फाइसिस। अब देखिए कुछ बताने जा रहे हैं आपको, ध्यान सुनना। जैसे फीमेल में क्या होता है, फीमेल में कि बर्थ के पहले थोड़ा सा डायलेशन कम होती है। पेल्विक गडल जो होती है ना, कमर, पेल्विक गडल कमर की जो डायलेशन होती है, जो ऐसे कम फैला होता है,
और जब प्रेगनेंसी होती है, डिलीवरी होती है बेबी का, तो बेबी की डिलीवरी के बाद फीमेल का जो पेल्विक डक्ट है वो क्या होता है, ब्रॉड हो जाता है, फैल जाता है। क्योंकि क्या होता है उसमें डिलीवरी के टाइम क्या होता है, प्रेशर फिल्डअप होता है अंदर से, तो पीविक सिम्पाइसिस क्या थोड़ा सा डायलेट हो जाता है, ये जो है क्या होता है, डायलेट हो जाता है। इसलिए क्या होता है, पेल्विक थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है फीमेल डिलीवरी के बाद, फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद। ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। 3 पार्ट है, इलियम, स्टियम और पीविस। ठीक है ना। यहाँ पे एक होल मिलता है, क्या मिलता है, होल। इस होल का नाम क्या है, कई बार पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है नेक्स्ट इन फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर में पूछा जा सकता है। तो बताओ क्या होल का नाम है, अगर मैं बताऊं तो बताओ। इस होल का नाम है, इसका होल का नाम है ऑब्स्चुरेटर फोरामेन। क्या नाम है, ऑब्स्चुरेटर फोरामेन। क्या नाम है, ऑब्स्चुरेटर फोरामेन। ठीक है, ये होल क्या करता है, ये होल के जैसे क्या होता है ना कि ऊपर से ब्लड वेसल्स, नर्व्स सारे सप्लाई होते हैं इसके हेल्प से, नीचे आते हैं। मतलब पैर में ब्लड वेसल्स चाहिए, नर्व्स चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए कि नहीं चाहिए। हाँ, तो किससे नीचे आएगा, ऑब्स्चुरेटर फोरामेन के हेल्प से नीचे आएगा। आई होप आपको बात समझ में। जैसे यहाँ पे एक कैविटी होती है, यहाँ पे एक कैविटी ऐसे, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं एसिटाबुलम। क्या बोलते हैं, एसिटाबुलम। ये क्या होता है, मैंने बताया था स्कैपुला में ग्लिनाइड कैविटी। क्या होता है, ग्लिनाइड कैविटी। यहाँ पे क्या होता है, स्कैपुल, यहाँ पे होता है, स्कैपुला में था, ये क्या था, ये है हमारा कोक्सल बोन में कैविटी, इसको बोलते हैं एस्टाबुलम। किसके लिए होता है भाई, ये होता है इस एस्टाबुलम हमारे होता है फॉर द आर्टिकुलेशन ऑफ फीमर। किसके लिए, फीमर के लिए। फीमर के लिए क्या होता है, आर्टिकुलेशन होता है ये। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। किसके लिए होता है एस्टाबुलम, किसके लिए होता है, फीमर के लिए होता है। किसके लिए होता है, फीमर के लिए। एस्टाबुलम कैविटी फॉर द आर्टिकुलेशन ऑफ फीमर बोन। जानते हो ना, फीमर बोन सबसे लॉन्गेस्ट बोन, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है हमारे बॉडी में, फीमर, जानते होगे शायद। ठीक है, बात समझ में आ गई, तो आगे बढ़ें, बताइए। ठीक है, मैं इसको इरेज करूँगा। ठीक है, अब जानते हो नी कैप जो होता है ना, ये नी कैप, इसको बोलते हैं नी कैप, इसको बोलते हैं पटेला। क्या बोलते हैं, पटेला। जानते हो ना, पटेला में एक बोन होता है पटेला, इसको बोलते हैं नी कैप। क्या बोलते हैं, नी कैप, पटेला। ये घुटने वाला कैप, नी कैप, दैट इज कॉल्ड पटेला। ये इकलौता होता है, यहाँ पे भी इकलौता है, यहाँ पे भी इकलौता है। कितना हो गया, दोनों पर में मिला के 2 हो गए। कितने हो गए, 2 हो गए। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, इसको याद रखना है। एस्टाबुलम होता है आर्टिकुलेशन ऑफ द फीमर बोन, फिर यहाँ पे एब्सोल्यूटर फोरामेन होता है, जो ब्लड वेसल्स, नर्व्स क्या होते हैं, डाउनवर्ड सप्लाई होती है, लेग्स में जाती हैं। ठीक है, अपर बॉडी पार्ट से। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, ठीक है, अब देखिए क्या हमें टार्सल देखना है। टार्सल जो कार्पस था वो 8 था, कितना था, 8। और टार्सल जो होता है ना, कितना होता है पता है, टार्सल होते हैं 7। कितने होते हैं, 7। टार्सल कितने होते हैं, 7। कार्पल्स है 8, टार्सल है 7। तो हमें 7 बीपत एक और है क्या, वो 7 नाम भी याद रखना है। कैसे याद रखेंगे, मैं तो बता दूंगा, लेकिन आप संभाल लेना। ठीक है, तो टार्सल देख रहे हैं, टार्सल। ठीक है, कितने हैं, 7। एक में 7 है तो दोनों में कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे। ठीक है, सबका मैं नाम बताऊंगा और आपको क्या करना है, याद रखना है। चलो बता रहे हैं, 7 है सबका नाम, टोटल 7 है, लेकिन नाम ज़्यादा नहीं। देखो, टैलस, कैल्केनियस, क्यूबॉइड, नेविकुलर, कॉनिफॉर्म है। 5 ही नंबर, एक से ज़्यादा नंबर है, मतलब 4 का नंबर एक ही है और 1 का 3 हो जाता तो होता 7 हो जाता है। 4 का नाम एक 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 सब है। टैलस 1 है, नेविकुलर 1 है, क्यूबॉइड 1 है, कैल्केनियस 1 है। कॉनिफॉर्म जो होता है 3 होता है। टैलस, पहले नाम याद करिए फिर बाद में देखेंगे। टैलस, ठीक है, कैल्केनियस, नेविकुलर, क्यूबॉइड, कॉनिफॉर्म। फिर से बोलो, टैलस, कैल्केनियस, नेविकुलर, क्यूबॉइड, कॉनिफॉर्म। एक बार और, लास्ट टाइम। ठीक है ना, लास्ट टाइम, घबराओ मत, लास्ट टाइम। टैलस, कैल्केनियस, नेविकुलर, क्यूबॉइड, कॉनिफॉर्म। ठीक है, लिख रहे हैं। पहला क्या है, टैलस, ठीक है, कैल्केनियस,
कैल्केनियस, ठीक है ना, क्यूबॉइड, ठीक है, नेविकुलर, एन से नेविकुलर, नेविकुलर, ठीक है, टेलस, कैल्केनियस, क्यूबॉइड, नेविकुलर, कोनिफॉर्म, कितना, कोनिफॉर्म, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है, टेलस जो होता है 1 होता है, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये लेकिन ये कितना होता है, 3 होता है। कोनिफॉर्म कितने होते हैं, 3 होते हैं। कोनिफॉर्म कितने होते हैं, 3। टेलस, कैल्केनियस, क्यूबॉइड, नेविकुलर, कोनिफॉर्म, टेलस, कैल्केनियस, क्यूबॉइड, नेविकुलर, कोनिफॉर्म, ठीक है। ये 7 हो गए, 3, 4 और 3 7, ठीक है ना। अब देखिए ये जो होता है ना, ये टॉलेस्ट होता है, टॉलेस्ट, टॉलेस्ट बोन ऑफ फुट, फुट का सबसे टॉलेस्ट बोन, इसे आप जानते हो ना, एंकल होता है। एंकल देखे हो कि नहीं, ये जो एंकल है, ये सॉरी ये जो होता है ना, क्या होता है, एंकल। ये क्या होता है, एंकल, ये वाला, ये, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं, दिखा कि नहीं दिखा, ये एंकल दिखा, ये एंकल, ये बोन, ये, ठीक है ना, दोनों साइड से एक होता है, ये वाला बोन, ये एंकल होता है, ठीक है, एंकल होता है। तो ये क्या होता है, एंकल, टॉलेस्ट बोन ऑफ फूट, फूट नहीं, फूट, तो फूट का जो होता है टॉलेस्ट बोन होता है, ठीक है ना, एंकल। आई होप आपको बात समझ में आई, इसीलिए इसको बोलते हैं एंकल, बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंकल, टॉलेस्ट बोन ऑफ फूट, एंकल। एक होता है कैल्केनियस, ठीक है ना, कैल्केनियस जैसे हील होता है ना, हील जहाँ पे चप्पल पहनते तो हील ऊंचा हो जाता है, लड़कियां जल्दी पहनती हैं, तो इसको बोलते हैं हील, हील बोन, क्या बोलते हैं, हील बोन। अब क्यूबॉइड, कोनिफॉर्म, क्यूबॉइड, नेविकुलर, कोनिफॉर्म, याद कर लो बस, इतनी आता ना, इतना ही है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। इसको याद करना थोड़ा सा बड़ा लगता है, तो आपको याद करो, टेलस, कैल्केनियस, क्यूबॉइड, नेविकुलर, कोनिफॉर्म, ठीक है। ये हो गया हमारा, एक है, सभी एक हैं, बस यही इकलौता है जो 3 है, और ये हील बोन है, ये क्या है, एंकल है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी, तो हम क्या करेंगे, इतनी बात कर पूरा मैंने एक्सियल सिस्टम बता दिया आपको, पूरा क्या किया है, एपिड्यूरल सिस्टम बता दिया पूरा बोन, ठीक है। अब बचा रह गया है जॉइंट्स, क्या रह गया है, जॉइंट्स, ठीक है, तो वो भी देख लेंगे कभी, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।